ऐसी खूबसूरत स्किन हो जाए उसकी, क्योंकि स्किन की अच्छे या बुरे होने का ताल्लुक मौसम से है जीने, ठीक है ना। जिसको ब्रेन हेमरेज होता है तो चेहरा खराब होता है, चाहे वो नमाजी हो। मैंने ऐसे पक्के नमाजियों को जिनकी नमाज की हालत में डेथ हुई है, उनको देखा मौत के बाद उनका चेहरा काला हो गया। ये बुरी बात नहीं थी, ये काला इसलिए हो गया कि ब्रेन हेमरेज हुआ, रग फटी है तो ब्लीडिंग होना, और हार्ट अटैक भी हुआ फिर उनको। तो डॉक्टर कह रहे थे इनको जल्दी दफनाओ, क्योंकि ये बहुत जल्दी इनका जिस्म खराब हो जाएगा। हालांकि फिर मैंने ख्वाब में उनको जन्नत में भी देखा सही है ना। तो खाम खमाना लोगों ने ये चीजें बनाई हुई। तभी मैयत को छुपाने का हुक्म है, क्योंकि इकराम करना है ना, तो चेहरा मरने के बाद बिगड़ना शुरू होता है। ये हर एक का होगा, चाहे नेक हो चाहे बुरा। तभी तो हुक्म है कि इसको जल्दी दफन करो, क्योंकि इसकी तौहीन है अब लोगों के सामने रखना। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बाकायदा मुर्दों के साथ सेल्फियां चल रही हैं, नाक में रुइयां ठोसी हुई हैं, और वीडियो बन रही है, और ज़ियारत हो रही है, लाइन लग लग के पब्लिक देख के जा रही है। क्या जाहिलाना रस्म है यार, क्या जाहिलाना। मैयत में और दुल्हन में फर्क होना चाहिए। दुल्हन की मुंह दिखाई होती है, वो महल्ले पड़ोस की औरतें आती हैं, भाई दुल्हन आई है, ब्यूटी पार्लर करके देख रही है। तो मुर्दे और दुल्हन में इतना तो फर्क करो, मुर्दे की भी रूनुमाई हो रही है, तो ये गलत रस्म है। इंतकाल हो गया, फौरन चेहरे पे कपड़ा। हाँ, जो उसके बहुत करीबी लोग हैं, करीबी लोग ऐसा होते हैं कि अगर वो बदबू आ भी रही हो, चेहरा बिगड़ भी जाए, उनको नफरत नहीं होती। बेटे को अपने बाप से नफरत नहीं होगी, चाहे जैसा भी हो, चेहरा जैसा भी बिगड़ जाए। वो कहेगा यार मेरा इसका रिश्ता खूबसूरती की बेस पे थोड़ी है। लेकिन अजनबी लोग जब उसको देखेंगे तो चेहरे के बारे में तबसरे भी करेंगे। और एक साहब का इंतकाल हुआ, मैंने कहा जल्दी दफनाओ, चेहरा ना दिखाओ। तो उन्होंने कहा लोग कहेंगे यार लगता है कुछ चेहरा बिगड़ गया इसलिए छुपा रहे हैं। मैंने कहा अब तो और छुपाना चाहिए, इसलिए कि जिसका बिगड़ जाए उसको तो छुपाएंगे तो फिर लोग यकीनन कहेंगे बिगड़ा हुआ चेहरा है। तो इस रस्म ही को खत्म कर देना चाहिए। इंतकाल हुआ, फौरन चेहरे पे कपड़ा। हाँ, बीवी देख सकती है अपने शौहर को, या बेटे हैं, या इस तरह जो भाई बहन है करीबी, वो देख लें। बाकी पब्लिक से छुपा के उसको फौरन क्या करो, दफन। अब तो कब्र में जाके भी दिखा रहे होते हैं। ये अजमियों की गंदी रस्म है, बुरी रस्म है। गंदी का लफ्ज मैंने थोड़ा सा ज्यादा सख्त इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे इससे ज्यादा हल्का लग नहीं रहा कोई लफ्ज। अरब में ऐसा नहीं होता। सऊदी अरब में जो है ना, अरब लोग बहुत सी चीजों में अभी भी इस्लाम के बहुत करीब हैं, बड़े खान। हम लोग चूंकि हिंदुओं के साथ ज्यादा रहे हैं ना इंडिया में, तो बहुत सी चीजें हमने वहां से क्या ली हैं जो मजहबी लोगों में भी आई हैं। अरब में ये सिस्टम नहीं मिलेगा आपको। अरब में जब तक जिंदा है, एहतराम, अदब, तमीज। इंतकाल हो गया, फौरन से पहले दफनाया, कब्र पे तख्ती भी नहीं लगाते। वो जब जायज है तख्ती लगाना, लेकिन वो भी नहीं लगाते। कह रहे अब इसको तख्तियों की जरूरत नहीं है, अब दुआओं की जरूरत है। दुआएं होती रहती हैं अब्बा के लिए, और सदका तो खैरात करते हैं। तब ऐसा सदके करते हैं अरब कि आपकी सोच होगी। ऐसी सखावत है अरबों में, अपने अब्बा के लिए, अपनी अम्मा के लिए दुआएं करते हैं। वो मैंने बताया ना, एक वाकया मैंने बहुत पहले सुनाया था। जद्दा में मैं किसी के यहाँ ठहरा हुआ था, सऊदी अरब में, पाकिस्तानी थे वो किसी अरब के साथ 30 साल से मुलाजमत कर रहे थे। अरबों का ना आपको एक पहलू दिखाया जाता है मीडिया पे, जो अच्छा पहलू है वो नहीं दिखाया जाता, और इस्लाम की वजह से उनमें खूबियां वो नहीं दिखाया जाता। तो एक अरब शेख था जिसकी, हाँ ये मुलाजिम। दूसरा, अरब का जो असल कल्चर आपको मिलेगा गांव देहातों में। शहरों में तो पता नहीं कौन कौन आगे आबाद हुआ है, उसमें अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। कह रहे मैंने देखा कि वो एक अरब शेख अपनी फैक्ट्री से निकला, मैं तो एक भिखारी आया, उसने अल्लाह के नाम पे कुछ मांगा। इसके पास पता नहीं तनख्वाह बांटने निकल रहा था, क्या निकल रहा था, इसके पास बहुत सारे पैसे थे रियाल। तो इसने उसको भिखारी को दे दिए। भिखारी को जैसे दिए, भिखारी ने, अच्छा ये अरब भी 80 साल का बुढ़ा, तो उस भिखारी ने इसके अरबी के माँ बाप को दुआएं देना शुरू कर दी दिल से ना। वो पाकिस्तानी था, वो होशियार, दुआएं दी, अल्लाह करे तुम्हारे अब्बा की मगफिरत हो जाए, अल्लाह करे। तो वो अरब को इतना अच्छा लगा, उसने और दे दिए। फिर वो शुरू हो गया, अल्लाह करे तुम्हारे अब्बा वो फिर और देती। कह रहे इतने पैसे उस भिखारी को दे दिए। मैंने कहा यार ये तो लाखोंपति बन गया है, सारे पैसे खत्म हो गए इसके पास, और वो घुन्ना दुआएं देता जा रहा है। वो जो घुन्ना था ना, वो क्या कर रहा है, वो भी घुन्ना बन के तबीयत से दुआएं दे रहा है वो। और रोना भी आ जाता है पाकिस्तानियों को, आपको पता है। तो कह रहे वो चला गया, पैसे खत्म हो गए। इस अरबी ने कहा अगर ये मेरे पास और भी पैसे होते ना, ये दुआएं देता रहता मैं पैसे। बाज ऐसे जज्बात हो जाते हैं ना इंसान के कि उसको लगता है कि शायद ये दुआ कबूल हो रही है। बाज दफा ऐसी कैफियत आ जाती है, इंसान नहीं करता। हाँ, मजहबी लोग बाज दफा ऐसी बातें करके लोगों को बेवकूफ बना देते हैं, कुरान की आयतों की गलत तफसीर कर लेते हैं कि भाई वो इतनी तकलीफ से मरा, इसका मतलब वो जहन्नम में जाएगा, वो नेक आराम से मर गया। तो कुरान और सुन्नत से मिलता है कि नेक लोगों को मौत की तकलीफ बहुत दफा होती है, ज्यादा, बहुत दफा नहीं भी होती। अब ये नहीं कि कोई आराम से मर गया तो आप कहें सीधा जहन्नम में गया, इसको तो तकलीफ ही नहीं हुई, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, उसको बोले ये अल्लाह की रहमत है, अच्छा गुमान रखना चाहिए ना कि भाई ये अल्लाह ने पहले ही धुला दिया इसको। तो ये जो मौत की तकलीफ जिसको कुरान में आता है ना कि बुरे लोगों को मौत की तकलीफ होती है, वो रूह निकलने की है। कि जब आलम बरज़ख की तरफ रूह जाती है और उसको बरज़ख की चीजें नजर आना शुरू होती हैं,
तो फिर रूह चाहती नहीं है कि मैं जिस्म से जुदा हूं, लेकिन फरिश्ते उसको खींच के निकालते हैं। तो ये आलम बरज़ख की चीज है, इसका इस मादी जिंदगी से ताल्लुक नहीं है। मादी जिंदगी में तो किसी के यहां गोली मारोगे ना, ठा करके गई, निकल गई, मर गया। और किसी को कीमा बना के मारोगे तड़पा तड़पा के, तो तड़प तड़प के मरेगा वो। मादी जिंदगी में किसी को आग में फेंकोगे तो जल के मरेगा, चाहे नेक आदमी हो। और किसी की गर्दन उड़ाओगे तलवार से तो 1 मिनट में क्या हो गया, खत्म। लेकिन जो उसकी रूह निकल रही है, खुदा के पास जा रही है, वो मंजर नाफरमान का बहुत ही भयानक होता है। और नेक आदमी की रूह ऐसे प्रवास करती है, वो उसकी तकलीफ है। और इस पर मैं एक वाकया भी सुना चुका हूं, दोबारा नहीं सुनाऊंगा, कि कैसे दुनिया में भी इसके मुशाहिदात हुए हैं लोगों को, कि कैसे उनको आखिरत की चीजें नजर आना शुरू हो गई और वो बातें कर रहे हैं, बाकायदा बता रहे हैं, फरौहुं व रैहानुं व जन्नतु नईम। जो कुरान में आता है ना, फरिश्ते आते हैं उसकी रूह कब्ज करते हैं, तो वो बाज़ दफ़ा अल्लाह दुनिया में भी दिखा देते हैं।